This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि सांप, मकड़ी या शार्क ही दुनिया में सबसे खतरनाक हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो शायद इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस शख्स के पास 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्टिन ब्रेन के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे आज भी ऑस्ट्रेलिया के लोग भुला नहीं पाए और जिसके चलते तब की ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पूरे देश में हथियारों पर बैन लगाना पड़ा था। साथ ही साथ 6 लाख से ज्यादा हथियारों को वापस मंगवाना पड़ा था। मार्टिन का जन्म 7 मई 1977 में ओवर टेनिजीनिया में हुआ। उसके माता पिता का नाम मॉरिस और कर्लिन ब्रायन था। उन्हें शायद ही कोई अंदाजा था उनका खुद का बच्चा आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे घिनौना कातिल बनेगा। कहा जाता है कि मार्टिन को स्कूल में काफी परेशान किया गया। इस वजह से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होता गया। मार्टिन अक्सर स्कूल में अपने से कमजोर बच्चों को ढूंढता था और फिर उन्हें खूब मारता था। इसी व्यवहार को देखते हुए मार्टिन को 10 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस बात से परेशान होकर मार्टिन के माँ बाप उसे पहली बार डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें काफी हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। डॉक्टर का कहना था कि मार्टिन कोई आम बच्चा नहीं है, उसे लोगों को परेशान करने में काफी मजा आता है। साथ ही साथ मार्टिन का IQ लेवल दूसरे बच्चों से बेहद कम था, यानी कि मार्टिन को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी कम IQ लेवल का मतलब कानूनी तौर से मेंटली डिस्टर्ब होना होता है, जिसके चलते डॉक्टर मार्टिन के माँ बाप को उसको घर पर ही रहने की सलाह देते हैं। लेकिन अगले ही साल मार्टिन के माँ बाप उसका फिर से एडमिशन करवा देते हैं। मार्टिन अब अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। कुछ दिनों बाद मार्टिन फिर से अपने से कमजोर बच्चों को ढूंढकर उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। इसी वजह से स्कूल में उसके कोई नए दोस्त नहीं बनते। जब मार्टिन 14 साल का हो जाता है, तब उसके पिता उसे एक एयर राइफल गिफ्ट करते हैं। अब मार्टिन इस एयर राइफल की मदद से आस पड़ोस के लोगों को शूट करना शुरू कर देता है। हालांकि इस एयर राइफल से किसी की जान नहीं जाती, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन मार्टिन इसकी मदद से छोटे मोटे जानवरों को मारना शुरू कर देता है। मार्टिन की इन्हीं हरकतों की वजह से उसको लोगों ने सिली मार्टिन का नाम दे दिया। मार्टिन के पड़ोसियों का कहना था कि मार्टिन एक पत्थर दिल का बच्चा था, जिसके दिल में किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। इन सभी बातों का असर मार्टिन की स्कूल लाइफ पर भी पड़ता था। अब स्कूल में भी उसे बच्चों से अलग बिठाकर पढ़ाया जाता था, जहाँ पर सिर्फ पागल बच्चे ही बैठा करते थे। हालांकि 1983 में उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी हरकतें स्कूल में पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मार्टिन को दिव्यांग घोषित कर दिया जाता है और उसे सरकार की तरफ से दिव्यांग पेंशन मिलना भी शुरू हो जाती है। हालांकि मार्टिन को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, लेकिन एक काम वो बेहद ही अच्छे तरीके से करना जानता था। दरअसल मार्टिन को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। साथ ही साथ उसे माली का काम भी अच्छे तरीके से आता था। वैसे तो सरकारी रूल्स के मुताबिक अब तक मार्टिन को मेंटल असाइलम में चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप उसे वहां भेजने से मना कर देते हैं। अगले 5 साल तक मार्टिन अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। इसी बीच सन 1987 में जब मार्टिन की उम्र तकरीबन 20 साल की रही होगी, तभी उसकी मुलाकात एक 54 साल की महिला से होती है, जिसका नाम हेलन मैरी एलिजाबेथ था। दोनों एक दूसरे से गार्डन की सफाई करते हुए मिले थे। बहुत ही कम समय में मार्टिन और हेलन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के घरों में आना जाना भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अब ऐसा लगने लगता था कि मार्टिन की दिमागी हालत में अब सुधार आने लगा है। दोस्तों, हेलन का घर बेहद ही बड़ा था, या यूं कहें कि पूरी की पूरी हवेली थी, और इसी हवेली के अंदर 14 कुत्ते और 40 से ज्यादा बिल्लियां भी रहती थी। आमतौर पर मार्टिन ही हेलन के सभी जानवरों का ध्यान रखा करता था, लेकिन मार्टिन इन सभी जानवरों का ख्याल ठीक से नहीं रख पाता। इसी वजह से आसपास के पड़ोसियों ने पुलिस कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। जब पुलिस वाले हेलन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के हालात बेहद ही बुरे हैं। हर तरफ बस गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। उस घर में हेलन के साथ उसकी 79 साल की माँ भी रहती थी। घर के इन्हीं हालातों के चलते हेलन की माँ बेहद बीमार पड़ जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, तब हेलन की माँ बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब हेलन अकेले पड़ चुकी थी, इसलिए हेलन मार्टिन को अपने साथ रहने के लिए कहती है और मार्टिन इस बात के लिए राजी भी हो जाता है। अब हेलन और मार्टिन साथ रहकर खूब पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं। दरअसल हेलन काफी अमीर थी और उसके पास काफी पैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने जाया करते थे और हर हफ्ते नई नई गाड़ियां भी खरीदते थे। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मार्टिन के दिमागी हालत अब ठीक हो गई होगी, क्योंकि वे आम लोगों की तरह शॉपिंग और बाहर घूम रहा होता है, पर ऐसा नहीं था।
कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जिसमें मार्टिन को उसके माँ बाप के पास ही रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन मार्टिन वापस आने से मना कर देता है। सन 1991 में हेलन द्वारा पास ही के एक शहर में 29 एकड़ की एक नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। हेलन ने यह घर इसलिए खरीदा था ताकि वो और मार्टिन इस नए घर में शिफ्ट हो सकें। दरअसल उनके पुराने घर के आसपास के लोग उन्हें ताना मारा करते थे और साथ ही साथ उन दोनों के रिश्तों पर भी सवाल उठाया करते थे। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर हेलन नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लेती है, लेकिन नए घर में शिफ्ट होने से कुछ ही दिनों बाद मार्टिन और एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। मार्टिन अब रोज रात को अपनी एयर राइफल लेके निकलता है और आसपास के छोटे मोटे जानवरों को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक बार जब हेलन और मार्टिन अपनी कार से कहीं जा रहे थे तभी अचानक दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में हेलन की मौत हो जाती है। हेलन की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति का वारिस मार्टिन को समझा जाता है, लेकिन दिमागी रूप से पागल होने के कारण हेलन की सारी संपत्ति मार्टिन को नहीं मिलती, बल्कि मार्टिन की मां को मिल जाती है और मार्टिन फिर से अपनी मां बाप के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच 16 अगस्त 1993 में रहस्यमयी तौर से मार्टिन के पिता की मौत हो जाती है और उनकी लाश पास ही के एक झील में पड़ी मिलती है। आगे पता चलता है कि मार्टिन के पिता के गले में काफी गहरे निशान थे, मानो किसी ने बेल्ट से उनका गला घोटा हो। पुलिस को मार्टिन पर शक होता है, लेकिन सबूत न होने के कारण मार्टिन को छोड़ देते हैं। हालांकि लोगों का यह मानना था कि मार्टिन ने अपने पिता का कत्ल इसलिए किया होगा ताकि उसकी मां अकेले पड़ जाए और उसकी सारी संपत्ति दे दे। सन 1995 तक आते आते उसका दिमाग और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मार्टिन को अब ये लगने लगता है कि यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। धीरे धीरे मानो उसे इंसानों से नफरत सी होने लगती है। अब मार्टिन खूब दारू पीना शुरू कर देता है और एक दिन इसी दारू के नशे में आकर मार्टिन यह सोचता है कि यह दुनिया मुझे जीने नहीं देती, इसलिए इस दुनिया को भी जीने का कोई हक नहीं है। मार्टिन ने तब तक दुनिया भर के कई आतंकी हमले और हत्याकांड के बारे में पढ़ लिया था। इन सब चीजों ने अब मार्टिन के दिमाग को काफी इन्फ्लुएंस कर लिया था और अब आगे चलकर मार्टिन जो करने वाला था उसके बारे में शायद ही किसी ने कोई अंदाजा भी लगाया होगा, क्योंकि आगे चलकर मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास से सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला था। मार्टिन तरह तरह के राइफल्स और बंदूकों को जमा करना शुरू कर देता है। मार्टिन ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हुए एक AR-10, AR-15 ऑटोमेटिक राइफल जैसी बंदूकों को जमा कर लेता है। साथ ही साथ मार्टिन एक स्पोर्ट्स बैग भी खरीदता है और उसके अंदर ढेर सारी गोलियां भी भर लेता है। मार्टिन अपना प्लान बना चुका था, इंतजार था तो सिर्फ उस प्लान को हकीकत में बदलने का। वक्त 28 अप्रैल 1996 सुबह के 6 बजे मार्टिन अपने बिस्तर से उठता है और आखिर बार अपने घर को अच्छी तरीके से देखता है। करीब 9:45 बजे मार्टिन अपनी गाड़ी में राइफल्स और गोलियों से भरे बैग को रखकर सीधा पोर्ट अर्थर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ही उसे एक बड़ा ढाबा दिखाई देता है। यह वही ढाबा था जिसे मार्टिन के पिता खरीदना चाहते थे, लेकिन ढाबे के ओनर ने उन्हें बेचने से मना कर दिया था। मार्टिन को लगा शायद इसी बात के सदमे की वजह से मेरे पिता ने अपनी जान ली होगी, इसलिए मार्टिन सीधा ढाबे के अंदर चले जाता है और अपनी राइफल से ढाबे के दोनों मालिकों को गोली मार देता है। इसी हत्याकांड से पोर्ट अर्थर कत्लेआम की शुरुआत होती है। मार्टिन दोनों दंपत्ति को मारने के बाद वहां से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी से सीधा पोर्ट अर्थर की तरफ निकल पड़ता है। पोर्ट अर्थर पहुंचते ही मार्टिन सीधा कैफे के अंदर चले जाता है। वहां पहुंचकर मार्टिन अपने बैग से कैमरा निकालता है और उसे सामने वाले टेबल पर चालू करके रख देता है। कैफे के अंदर उस समय तकरीबन 70 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मार्टिन पहले तो कैफे में कुछ खाता है और खाने के बाद सीधा अपनी टेबल से उठता है और अपनी AR-15 राइफल से आसपास के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कैफे में मौजूद सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मात्र 15 सेकंड के अंदर अब मार्टिन 13 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था। उसके बाद मार्टिन वहां मौजूद एक गिफ्ट शॉप में जाता है, जहां लोग पहले से ही मार्टिन से छुपने की कोशिश कर रहे थे। अंदर घुसते ही मार्टिन 12 लोगों पर गोलियां चला देता है, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बदकिस्मती से कैफे से थोड़ी ही दूर कुछ लोगों का एक ग्रुप खड़ा था, जिन्हें लगा कि कैफे से आ रही आवाजों की किसी तरह से कोई फिल्म शूटिंग का हिस्सा होगी। मार्टिन सीधा कैफे से बाहर निकलता है और अपनी राइफल से उस ग्रुप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद मार्टिन सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद मार्टिन को सामने से एक छोटा सा परिवार आते हुए दिखता है, जिसमें मियाँ बीवी और 2 छोटी बच्चियां थी। मार्टिन सीधा उस परिवार की तरफ अपनी गाड़ी को ले जाता है और चारों पर गोलियां बरसा देता है, जिससे पूरे के पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद मार्टिन आगे रास्ते में एक BMW गाड़ी को रुकवाता है और उसके अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है।
BMW में बैठे सभी लोगों को मारने के बाद मार्टिन उस BMW को लेकर सीधा वहां से निकल जाता है। मार्टिन BMW को लेकर सीधा उसी ढाबे पर चला जाता है जहां पर उसने उन दोनों दंपतियों को मारा था। वहां जाकर मार्टिन देखता है कि दोनों दंपत्ति की लाश अभी भी वहीं पड़ी थी। तभी मार्टिन को वहां एक आदमी दिखाई देता है। मार्टिन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है। अब आसपास की पुलिस मार्टिन को पूरे शहर में ढूंढने लगती है। पुलिस को जैसे ही मार्टिन की लोकेशन पता चलती है, वह बिना वक्त गवाए वहां पहुंचती है और ढाबे को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस मार्टिन से सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तंजानिया स्पेशल फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। मार्टिन की डिमांड थी कि उसे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इस देश से बाहर छोड़ दिया जाए। काफी घंटे मार्टिन से फोन कॉल पर कन्वर्सेशन चलती है, लेकिन फिर मार्टिन की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इस बात से गुस्साया मार्टिन अपने ही बनाए बंधकों को गोली मार देता है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 35 पहुंच जाता है। रात ढलने के बाद सुबह होती है। मार्टिन उस घर में आग लगा देता है ताकि धुएं की आड़ में वो इस घर से भाग पाए, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस कस्टडी में लेने के बाद अगली सुबह मार्टिन को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहां पर उसे 35 कत्ल का दोषी माना जाता है और उसे 1600 साल की उम्र कैद की सजा होती है। जेल में रहते रहते मार्टिन करीबन 8 बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। हालांकि अभी भी मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के उसी जेल में मौजूद है। अभी हाल ही में मार्टिन की कुछ तस्वीरें यह बताती हैं कि मार्टिन अब काफी मोटा हो चुका है। माना जाता है कि वह जेल में होने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।